संदीप, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है पैसा एक ही स्ट्रेटजी से बना है, बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप्स। क्या आपको लगता है आज भी पैसा गिरावट में खरीदारी करने से बनेगा? हेमंत, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में कुछ हमको देखना भी चाहिए। फ्रैंकली निफ्टी से बेटर बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स है। निफ्टी आपको दे दे कि 1% 1.5% देगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको 5 से 10% 1 या 2 या 3 दिन में देते हैं। तो ऑब्वियसली बाय ऑन डिप्स का सिलसिला चालू रहेगा, जारी रहेगा। और मुझे नहीं लगता है, और कल के दिन में बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो वो निफ्टी को गिरने नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली रहेगी, लेकिन बैंक्स पर ऑफ कोर्स डबल फोकस है आशीष। कल से ही इंतजार हो रहा है नए आरबीआई डिप्टी गवर्नर के अनाउंसमेंट का, और यहाँ पर एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर और एक करंट डिप्टी गवर्नर के नाम सबसे ज्यादा आगे हैं। एंड ऑफ कोर्स एसबीआई बैंक ने जो वो फाइनली मर्जर रेशियो अनाउंस कर दिया एसोसिएट बैंक्स के साथ, तो फोकस अगर आज किसी ने करना है तो शायद बैंक्स पर ही रखें। जी बिल्कुल, आई थिंक अगर कुछ चुनिंदा ट्रिगर्स मार्केट को इस कंसोलिडेशन के जोन में चाहिए थे तो वो डेफिनेटली गवर्नर की अनाउंसमेंट भी ये है। वो बहुत छोटा ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि आरबीआई के कंफर्ट जोन से तो इन्फ्लेशन ऊपर है, और अब कुछ स्टेटमेंट मार्केट सुनना चाहेगी कि नई अप्रोच क्या रहेगी, नई आउटलुक क्या रहेगी, क्या की फैक्टर्स को आरबीआई अब आगे बढ़ाएगा। और दो नाम तो चल रहा है। आई थिंक मार्केट में एवरीबडी हैज डिफरेंट आउटलुक, बट आई बिलीव दैट उर्जित पटेल के नाम से जो एफआई इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल साउंड कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि वैसा ही कुछ हो। और जैसे आपने एसबीआई के न्यूज फ्लो की भी बात करी, आई थिंक दैट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इस समय ऐसा लग रहा है कि जो रिस्पॉन्स टाइम, जो एक्शन, जो बहुत जल्दी मूवमेंट आई, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक टेक अवे लेना चाहूंगा इस न्यूज से। डेफिनेटली कुछ जो मर्ज बैंक हैं उनके लिए तो फेवरेबल है। आई थिंक एसबीआई के लिए भी बहुत बढ़िया खबर, और आई थिंक बैंकिंग सेक्टर अब हाईलाइट में रहेगा। और एसबीआई तो अब और कुछ स्टॉक होना हो, एसबीआई बाइंग एंड डिप्स हो गया है। चलिए, तो एसबीआई बाय ऑन डिप्स हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर के लिए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के लिए स्वैप रेशियो अच्छा है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के लिए ये रेशियो अच्छा नहीं है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस पर हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे। एफआईआई का डेटा हर्षदा काफी उत्साहजनक है। इस पूरे महीने उन्होंने केवल बाइंग ही करी है, और कल का डेटा भी देखिए, बहुत बड़ा फिगर नहीं है लेकिन पॉजिटिव फिगर है। 162 करोड़ रुपए उन्होंने कैश मार्केट में लगाए हैं, और एफएनओ में करीब करीब 1580 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो ये काफी सराहनीय है। डीआईआईज ने थोड़ी सी बिकवाली करी है, तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत लगती नहीं। और स्पेशली जो 1580 करोड़ का एफएनओ बाजार में लगा है, अब तक इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी बिल्कुल नहीं हो रही थी, वो 45 करोड़ की बाय फिगर आई है। इंटरेस्टिंग है कि इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। शायद संदीप वो डिटेल में समझा सके इसका मतलब क्या है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में जो पोजीशंस आ रही है तेजी की, वो साफ है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, स्टॉक पिकर्स का मार्केट है, रिटेल निवेशक ये समझ रहे हैं, और एफआईआई की ओर से भी वही देखने को मिला है। लेकिन जो इंडेक्स ऑप्शंस में हम काफी बड़ा फिगर देख रहे हैं, लगभग 1355 करोड़ का, क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरह की हेजिंग यहाँ पर हो रही है, या फिर अब फोकस इस बात पर करना चाहिए कि शायद एफआईआई भी अब इंडेक्स फ्यूचर्स में क्योंकि एक्टिव हो गए हैं, खरीदारी करने लगे हैं, वो भी उम्मीद करें कि 8800 एंड बियॉन्ड वो मूव्स देखने को मिलेंगे? आई थिंक ये जो अब बात आपने कही, मैं उससे ज्यादा सहमत हूँ। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो मैं पहले 2-3 दिन से बोले जा रहा हूँ, मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफी ज्यादा हमको और देखने को अभी मिलेंगे, रादर देन इंडेक्स। निफ्टी एक 50-100 पॉइंट के दायरे में रहेगा। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मूव आई है, हल्की सी अपसाइड है और थोड़ी सी 200-300 पॉइंट, लेकिन जो मेन मलाई है वो आई थिंक वो स्टॉक्स में है। बिल्कुल, तो बताइए सर, आपका फेवरेट शेयर कौन सा है, कहां पर नजर है आज आपकी, टॉपिक क्या है? हेमंत, कल आईआरबी ने जिस तरह से मूव दी लास्ट 1-1.5-2 घंटे में, मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी। मैं 213 के स्टॉप लॉस से ये बाय रिकमेंड करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 235, जो मुझे लगता है ये 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आने चाहिए। आशीष, आपका टॉपिक क्या है आज के लिए? देखिए, आई थिंक जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स रहे, और हम वहीं पर ही काफी टाइम से रिकमेंडेशन दे रहे हैं, काफी समय से हम लोग एसीसी, अंबुजा स्टॉक्स में रिकमेंड दिया, बट अब कुछ छोटे चुनिंदा स्टॉक्स भी ढूंढने स्टार्ट किए हैं। तो सांगी इंडस्ट्रीज जो हमें एक स्टॉक है, काफी अच्छा लगता है।
वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, जिस तरह का लाइमस्टोन का उनके पास रिसोर्सेज हैं और जमीन है, तो वो अब कैपेसिटी 8 मिलियन टन के ऊपर जा रही है। और अगर आप कंपैरिजन करने जाएं, जो 8 मिलियन टन वाली कंपनीज भारत में इस समय है और शेयर मार्केट में है, तो जो वैल्यूएशन गैप है वो ऑलमोस्ट 1/4 है। तो आई थिंक सूनर लेटर आने वाले 2-2.5 साल में जब ये कैपेसिटी अप होगी तो गैप तो भरेगा ही, लेकिन अब हाल फिलहाल में भी आपको, क्योंकि ये कैपेसिटी एक्सपेंशन होनी है तो पैसा रेस करना है कंपनी ने, और भी आपको कंपनी बाजार में जाएगी और पैसा जुटाएगी। सो आई थिंक हैविंग सेड दैट इन लेवल्स पे हमें लगता है कि 100 रुपए तक के टारगेट आपको 3 से 6 महीने में आने को दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए 2-2.5 साल के लिए भी लें तो बहुत अच्छा स्टॉक रह सकता है। ओके, चलिए, तो सांघी इंडस्ट्रीज और IRB इंफ्रा, ये हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का एक टॉपिक का। लेकिन और कौन से टॉपिक्स हैं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। हमारे 5 दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट क्या राय दे रहे हैं। नीरव अखरिया की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं तेजी करिए, 8760 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 8600 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। वहीं स्वाति होतकर कह रही हैं कि तेजी में आप रहिएगा, टारगेट रहेगा 8740 का, स्टॉप लॉस 8610 पर लगाएं। स्वाति के साथ हैं अब मनोज सचदेव भी, वो भी कह रहे हैं कि तेजी करिए, 8740 का टारगेट दे रहे हैं, 8620 का स्टॉप लॉस भी। वहीं सिमी भौमिक की राय है 8690 और साथ ही 8720, ये फिलहाल टारगेट इन्होंने दिए हैं तेजी के लिए। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 8640 पर लगाएं। और हेमेन कपाड़िया हमारे 5वें एक्सपर्ट भी देखिए भारतीय बाजारों पर बुलिश, वो भी कह रहे हैं कि 8730 का टारगेट आज देखने को मिल सकता है, 8640 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो 5 एक्सपर्ट्स की राय आपने देखी और पांचों के पांचों एक्सपर्ट आज भारतीय बाजार पर बुलिश। संदीप वागले भी कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आशीष कुकरेजा भी कह रहे हैं तेजी ही करने में पैसा बनेगा।